नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि वो ट्राइबल बेल्ट है। हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, कुछ आप बताइए हमें। देखिए, पूर्वोत्तर राज्य जो है वो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर हैं। बहुत सारी आदिवासी जनजाति, चाहे आप नागालैंड देख लें, मिजोरम देख लें, सिक्किम देख लें, वो लोग अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हैं। जो दूसरे राज्यों के साथ उन्होंने जो डिस्टेंस मेंटेन किया है, उसके पीछे कारण ये है कि वो अपनी संस्कृति में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं चाहते, जिस बात को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। और आपको मैं बताऊं कि आज के समय में केंद्र सरकार वहाँ फिजिकल, डिजिटल, सोशल और कल्चरल इन पॉइंट को लेकर वहाँ काम कर रही है विकास का। ओके जी बिल्कुल। क्या कर रही है, मैं जानना चाहता हूँ। मतलब देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 50 बार नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। जैसे सोशल सर्कल्स में अफवाहें रहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो घूम ही रहे हैं, ये मैं उनके तरफ से प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा 50 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुंचे हैं, मेरे को रिजल्ट बताइए जो आप बता सकते, कॉन्क्रीट रिजल्ट बताइए कि ये किया हमने। मैं कॉन्क्रीट रिजल्ट आपको बता रही हूँ। जाने के पहले मुझे कई सारी अफवाहें सुनने को मिली कि वहाँ कई सारी समस्याएं हैं। कॉन्क्रीट रिजल्ट का बात कर रहे हैं। 50 बार प्रधानमंत्री जी पहुंचे। मैम, मेरे को कॉन्क्रीट बात बताइए कि क्या हुआ, चेंज क्या मिला हमें। कॉन्क्रीट काम ये हुआ है कि विगत 9 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्य का 275% बजट बढ़ाया गया है। बजट बढ़ाया गया, पैसा पहुंचा, बिल्कुल पहुंचा और काम में लगा हुआ है। कॉन्क्रीट काम ये हुआ है कि असम जैसे राज्य में पहला एम्स संस्थान खुला है। कॉन्क्रीट काम ये हुआ है मणिपुर में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। कॉन्क्रीट काम ये हुआ है कि पूर्वोत्तर राज्यों का बजट अभी तक सबसे ज्यादा 275% बढ़ चुका है, जो 70,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कॉन्क्रीट काम ये हुआ है कि पहली महिला सांसद राज्यसभा में नागालैंड जैसे छोटे से राज्य से पहुंची। कॉन्क्रीट काम ये हुआ है पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों की जो चेतना है वो राजनीति के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ी है। कॉन्क्रीट काम ये हुआ है विगत 9 वर्षों में मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सबसे ज्यादा जगह दी गई। कॉन्क्रीट काम ये हुआ है कि जो पद्म पुरस्कार जो लोगों को दिए जाते थे, इस बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिया गया है। इसका मतलब जोड़ा जा रहा है, उनको जो इग्नोर किया गया था कि तुम भारत के हिस्से नहीं हो, अब मोदी जी बोल रहे हैं कि नहीं भाई, तुम भारत के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो। बिल्कुल, ग्रोथ का अगर गेटवे है तो वो नॉर्थ ईस्ट है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को आर्टिकल 371 ACGFH के द्वारा विशेष अधिकार दिए हैं। लेकिन इस विशेष अधिकार को उन तक पहुंचाने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो केवल मोदी सरकार ने किया है। और पहली बार सेमी फास्ट ट्रेन वंदे भारत आसाम तक पहुंची है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। कंक्रीट काम ये हुआ है कि रेल यातायात को सुगम करने के लिए 1909 किलोमीटर की रेल बिछाने का काम जो है वो टारगेट में लिया गया है। प्रगतिशील तरीके से काम हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की जो भौगोलिक संरचना है वहाँ पे डिजिटलाइजेशन करना उतना आसान नहीं है। इसके लिए 1200 गाँव में अभी तक 1350 से ज्यादा टावर लगाए गए हैं। ये कंक्रीट काम है। ये चैलेंजिंग काम था। बिल्कुल, डेफिनेटली ये चैलेंजिंग काम है। और मैं आपको बता दूं कि जापान जैसा देश IMT हाईवे के जरिए जो कनेक्टिविटी बना रहा है, उसके थ्रू भारत, म्यांमार और थाईलैंड को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो इसमें मोदी सरकार का कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, डेफिनेटली। आज केंद्र में जिस तरीके से मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की बात करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इतनी विश्वसनीयता दिखाई है, यही कारण है कि आज जापान जैसा देश इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे देश में पूर्वोत्तर राज्यों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है।